16 दिसंबर 1971 रमना रेस कोर्स ग्राउंड, ढाका, मशरक़ी पाकिस्तान। हज़ारों लोग सांस रोके खड़े थे। एक जानिब मेज़ पर दो जर्नैल बैठे थे। एक के चेहरे पर फतह तो दूसरे के चेहरे पर शिकस्त आया थी। शिकस्त खुर्दा जनरल के हाथ कांप रहे थे और फिर उसने हिम्मत करके दस्तखत करते हुए तहरीरी तौर पर सरेंडर कर दिया, जिसके बाद 90,000 पाकिस्तानियों को भारत की जेलों में बंद कर दिया गया। यही जर्नैल था जो चंद हफ्ते पहले सीना तान कर कह रहा था कि ढाका सिर्फ मेरी लाश पर गिरेगा। लेकिन आज वो जर्नैल जिंदा सलामत था और निदामत की तस्वीर बना हुआ था। ये कहानी है उस फौजी जर्नैल की जिसने अपने शानदार करियर के दौरान हमेशा फतूहात के झंडे गाड़े, लेकिन आज वो हारे हुए इंसान की तरह था। ये कहानी है उस फौजी ऑफिसर की जिसकी बहादुरी ने अंग्रेजों को इतना इम्प्रेस किया कि उसे टाइगर कहा जाने लगा। ये कहानी है उस पाकिस्तानी जर्नैल की जो हथियार डालने के बाद अपना रिवॉल्वर दुश्मन को दे रहा था तो उसकी आंखें आंसुओं से तर थीं। ये कहानी है उस जर्नैल की जो 3.5 सालों तक इंडिया में जेल काटता रहा। ये कहानी है उस जर्नैल की जिसने एक बार ढाका कैंट में कहा था, मैं इन हरामजादे बंगालियों की नस्ल बदल दूंगा। ये कहानी है उस जर्नैल की जिसके बारे में हमूदुर रहमान कमीशन रिपोर्ट में यहां तक लिखा गया कि ये बंदा मशरक़ी पाकिस्तान में पान की स्मगलिंग करवाता था। ये कहानी है उस जर्नैल की जिसने एक इंटरव्यू में रोते हुए कहा था, ढाका में हमने इतने भी गुनाह नहीं किए जितने हमारे खाते डाल दिए गए। ये कहानी है उस जर्नैल की जिसने सुऊते ढाका का असल मुजरिम भुट्टो को करार दिया था। ये कहानी है उस जर्नैल की जिसे भुट्टो ने इतना जलील किया कि वो जलसों में आकर कहने लगा, अगर मैं मुजरिम हूं तो मेरा कोर्ट मार्शल क्यों नहीं करते हो। ये कहानी है उस फौजी जर्नैल की जिसने कहा था, अब मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। अगर मुझे कभी मियां वाली जाना पड़ा तो मैं बुर्का पहनकर जाऊंगा। ये कहानी है मियां वाली के उस सपूत की जिससे रिश्तेदारी की वजह से इमरान खान पर भी तनकीद के निश्तर बरसाए जाते हैं। ये कहानी है मशरक़ी पाकिस्तान के ताकतवर फौजी गवर्नर की और ये कहानी है जनरल अमीर अब्दुल्ला खान नियाज़ी की। तो आइए टाइगर नियाज़ी के वो फैक्ट्स जानने की कोशिश करते हैं जिसे दानिस्ता तौर पर अवाम से छुपाया जाता है। और यकीन माने कि चंद मिनट की ये वीडियो देखकर आप हकीकत जान लेंगे कि जनरल नियाज़ी वाकई जंगी मुजरिम था या उसे सिर्फ कुर्बानी का बकरा